में है विकासक। चलिए दोस्तों, इसकी हम लोग सही व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सकारात्मक अंतर्निर्भरता का सही होगा डेविड जॉनसन। संरचित का संरचित जांच का रॉबर्ट स्लाविन। भूमिका निर्वाह फैनी शेफ्टेल। और विधि शास्त्रीय जांच डोनल ओलिवर और जेम्स सेवर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अध्यापन के विशिष्ट मॉडलों से विविध प्रकार के विचारों में वृद्धि होती है और संकल्पना रचना एक ऐसा मॉडल है जो आगमनात्मक रूप से समस्या समाधान का प्रशिक्षण देता है और संकल्पना निर्माण के चरणों के सही क्रम की पहचान कीजिए। तो दोस्तों, इसका ए दिया गया है मदों की सदस्यों के समान गुणों को श्रेणियों में रखना। बी है विषय या समस्या की पहचान। सी है श्रेणियों के लिए लेबल विकसित करना। और डी है विषय या समस्या से संगत आंकड़ों की गणना करना। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा सी, केवल बी डी ए सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में क्या है शिक्षण मॉडल और सूची 2 में क्या है दोस्तों विकास करने वाला विद्वान। तो इसका दोस्तों सही व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। सकारात्मक परस्पर निर्भरता का सही क्या होगा दोस्तों रोजर जॉनसन। और संरचित प्रक्षा का रॉबर्ट स्लाविन। समूह अन्वेषण जॉन डेवी। और भूमिका निर्वहन फैनी शॉफ्टेल। एक तरफ इनका शिक्षण मॉडल है, दूसरी तरफ ये विद्वान किन विद्वानों के कौन से शिक्षण मॉडल है दोस्तों, तो इनको अच्छे से समझना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समीपस्थ विकास के सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है दोस्तों। दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा वाइगोत्स्की। समीपस्थ विकास के सिद्धांत को रूसी मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया था और बालक जो कर रहा है तथा जो करने की क्षमता रखता है उसके बीच के क्षेत्र को संभावित या समीपस्थ विकास क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इसमें नीचे 2 कथन दिए गए हैं दोस्तों। पहला कथन है ब्लूम की वर्गीकी या टैक्सोनॉमी में ज्ञान अवबोध और अनुप्रयोग स्तर संज्ञानात्मक अधिगम के उच्च स्तर से संबंधित हैं। और दोस्तों, कथन दूसरा है व्यवस्था और चारित्रीकरण भावात्मक परिणामों की उच्च स्तर से संबंधित हैं। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। कथन पहला गलत है लेकिन कथन दूसरा इसका सही है दोस्तों। और दोस्तों, आप लोग अच्छे से देखते चलिएगा कि कौन सा क्वेश्चन कब आया है, ये भी इसमें नीचे बताया गया है दोस्तों। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। ब्लूम की वर्गीकी या टैक्सोनॉमी में ज्ञान अवबोध और अनुप्रयोग स्तर संज्ञानात्मक अधिगम के निम्न स्तर से संबंधित है, अतः उपयुक्त दिया गया कथन असत्य है। व्यवस्था और चरित्रीकरण भावात्मक परिणामों की उच्च स्तर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सार्थक शाब्दिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा डेविड आशुबेल। सार्थक शाब्दिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन डेविड आशुबेल ने किया है और यह सिद्धांत इस तथ्य को संदर्भित करता है कि किसी भी प्रकार के अधिगमकर्ता सार्थक शाब्दिक विषय वस्तु सामग्री से कितना सीख सकता है। अगला क्वेश्चन में दोस्तों 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं नीचे। पहला स्टेटमेंट है संकेतों या शब्द भाव भंगिमा संकेत बिंब आदि के निर्माण तथा उपयोग की क्षमता पूर्व संक्रियात्मक काल में निष्पादित होती है। और कथन दूसरा है पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक बच्चों में अहं केंद्रितता होने की प्रवृत्ति होनी नहीं होती है। और उपयुक्त कथन के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला कथन सही है लेकिन दूसरा कथन इसका गलत है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पूर्व संक्रियात्मक चरण पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का दूसरा चरण है और यह अवस्था 2 से 7 साल के आसपास होती है। इस अवधि के दौरान बच्चे प्रतीकात्मक स्तर का चिंतन करते हैं लेकिन अभी तक संज्ञानात्मक कार्यों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इस अवस्था में संकेतों के निर्माण तथा उपयोग की क्षमता निष्पादित होती है तथा बालकों में अहं केंद्रितता का गुण विकसित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है
दोस्तों इसमें 2 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन से कथन सही है, कौन से कथन गलत है। तो कथन ए है, विश्वसनीयता का संकेत इस ओर है कि क्या कोई परीक्षण उस चीज़ का मापन करता है जो वह कहता है कि वह मापता है। और दूसरा दिया है, वैधता का संकेत इस ओर है कि क्या कोई परीक्षण सुसंगत रूप में वही या समरूप स्कोर देता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों ही कथन दोस्तों गलत हैं। इसमें दोनों ही कथन गलत हैं क्योंकि विश्वसनीयता का संकेत इस ओर है कि क्या कोई परीक्षण सुसंगत रूप में वही या समरूप स्कोर देता है, और वैधता का संकेत इस ओर है कि क्या कोई परीक्षण उस चीज़ का मापन करता है जो वह कहता है कि वह मापता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लासिकीय अनुकूलन इवान पावलोव, और क्रिया प्रसूत अनुकूलन B.F. स्किनर, सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बांदुरा, और संरचनावाद लेव वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन है, विमर्शी स्तर के शिक्षण का क्या उद्देश्य है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, समस्याओं के समाधान के लिए अधिगमकर्ताओं में सोच विकसित करना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विमर्शी स्तर के शिक्षण का उद्देश्य है समस्याओं के समाधान के लिए अधिगमकर्ताओं में सूझ विकसित करना। दूसरा है छात्रों में तर्कसंगत और आलोचनात्मक सोच विकसित करना, छात्रों में स्वतंत्र चिंतन और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस मानसिक प्रक्रिया का नाम क्या है जो आभ्यंतरीकरण ग्रहणशीलता अधिगमित की जाने वाली विषय वस्तु के प्रत्याहान के द्वारा शिक्षार्थी को उनके चिंतन विमर्श पर सहायता करती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिसंज्ञान। अभिसंज्ञान नामक मानसिक प्रक्रिया अभियांत्रिकरण ग्रहणशीलता अधिगमित की जाने वाली विषय वस्तु के प्रत्याहान के द्वारा विद्यार्थी को उनके चिंतन विमर्श पर सहायता करती है, और अभिसंज्ञान को चिंतन के बारे में चिंतन करना भी कहा जाता है। और यह तत्काल परिणामों को मूल्यांकित करने, छात्रों को अपनी उपलब्धि या सीखे हुए अधिगम के प्रति चिंतन करने तथा चिंतन कौशल को विकसित करने के लिए एक उपयोगी यंत्र है। शिक्षक द्वारा अभिसंज्ञान को विकसित करने के लिए की जाने वाली गतिविधियां अधोलिखित है। पहली है छात्रों में सिखाए गए ज्ञान की बारीकियों को समझाने का प्रयास करना। दूसरी है छात्रों को जिस तथ्य संज्ञान को अवबोध करने में समस्या हो रही है उसके प्रति संज्ञान एवं सुझाव देना। तीसरा है कोर्स वर्क को प्रतिबिंब करने का अवसर प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समूह अन्वेषण मॉडल के वाक्य विन्यास के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका ए दिया गया है, छात्र छात्राएं अध्ययन कार्य तैयार करते हैं और अध्ययन को व्यवस्थित करते हैं। दूसरा है छात्र छात्राएं प्रगति और प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं। सी है छात्र छात्राओं के सामने परेशान करने वाली परिस्थिति आती है। डी है स्वतंत्र और समूह अध्ययन। ई है छात्र छात्राएं परिस्थिति की प्रतिक्रियाओं का अन्वेषण करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, CEADB। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, रूपावली या पैराडाइम की अवधारणा किसके साथ जुड़ी है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, TS कुन्ह। और रूपावली या पैराडाइम की अवधारणा TS कुन्ह ने दी थी। TS कुन्ह ने वैज्ञानिक क्रांति की संरचना 1962 में लिखा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है संज्ञानात्मक विकास के पियाजे के चरणों के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण के दौरान बालक भाषा सीखता है और वस्तुओं को दर्शाने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करना आरंभ कर देता है। और दूसरा कथन है संज्ञानात्मक विकास के पियाजे के चरणों के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक चरण के दौरान बालक प्रतिवर्त इंद्रियों या पर्यावरण में गति क्रिया के माध्यम से सीखता है। इसका सही ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा। पहला कथन सही है लेकिन दूसरा कथन इसका गलत है दोस्तों। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास के पियाजे के चरणों के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण के दौरान बालक भाषा सीखता है और वस्तुओं को दर्शाने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करना आरंभ कर देता है। संज्ञानात्मक विकास के पियाजे के चरणों के अनुसार संवेदी प्रतिक्रियात्मक चरण के दौरान बालक प्रतिवर्त इंद्रियों व पर्यावरण में गति क्रिया के माध्यम से सीखता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें भी 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं दोस्तों। पहला कथन है विकास की अवस्था के रूप में 4 वर्ष की उम्र के बालक में क्रियाशील स्मृति के सभी घटक अपने स्थान पर होते हैं। और कथन दूसरा है सूचनाओं के प्रति यदि एक बालक लगातार ध्यान नहीं देता
तो उत्प्रेरण स्तर कमजोर है और अंत में इतना गिर जाता है कि सूचना को पुनः उत्प्रेरित नहीं किया जा सकता और यह पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन पहला और दूसरा दोनों ही सत्य हैं, दोनों ही सही हैं। अगले क्वेश्चन में दोस्तों हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से सुमेलित करना है। तो लिस्ट 1 में मस्तिष्क का न्यूरॉन संबंधी तंत्र दिए गए हैं और दूसरे में स्मृति प्रकार टाइप ऑफ मेमोरी दिया गया है दोस्तों। चलिए इसकी व्याख्या ही देख लेते हैं दोस्तों। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चेतन का सही होगा सुव्यक्त स्मृति, चेतन सुव्यक्त स्मृति। अचेतन का हो जाएगा अंतर्निहित स्मृति। सी पेशीय कौशल या मोटर स्किल्स का क्या होगा कार्यविधिक स्मृति। और डी है आत्मानुभव संयोगिक स्मृति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों व्यवहारवादी उद्देश्यों के लिए संज्ञानात्मक क्षेत्र में इस उद्देश्यों को समाविष्ट किया जाता है। ए है मूल्यांकन, बी है मूल्य निर्धारण करना, सी है समझ, डी है यथार्थता, ई है ज्ञान। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, ए सी ई। व्यवहारवादी उद्देश्यों के लिए संज्ञानात्मक क्षेत्र में मूल्यांकन, समझ तथा ज्ञान उद्देश्यों को समाविष्ट किया जाता है और यह अधिगम के प्रत्येक स्तर को प्रभावित करता है दोस्तों। मूल्यांकन ब्लूम वर्गीकी के संज्ञानात्मक पक्ष का प्रयोग सर्वोच्च चिंतन स्तर है, वही समझ एवं ज्ञान क्रमशः मनोचालक तथा भावात्मक चिंतन स्तर के भाग हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाने के लिए इन अनुदेशात्मक घटनाओं को प्रारंभ से अंत के क्रम में लगाएं। तो ए है शिक्षार्थी को उद्देश्यों की सूचना देना, बी है वांछित व्यवहार प्राप्त करना, सी है ध्यान आकर्षित करना, डी है विषय वस्तु प्रस्तुत करना, ई है प्रतिपुष्टि प्रदान करना। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, सी ए डी बी ई। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 6 चिंतन टोपी प्रणाली 6 थिंकिंग हैट्स सिस्टम में जो समांतर चिंतन का एक रूप है निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं। ए दिया गया है भूरी या ब्राउन टोपी, बी है श्वेत टोपी, सी है बैगनी टोपी, डी है लाल टोपी, ई है काली टोपी। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल बी डी ई। 6 चिंतन टोपी प्रणाली को एडवर्ड बोनो ने दिया था। यह चिंतन प्रक्रिया को प्रभावशाली तरीके से स्थापित करने की एक कला है। समांतर चिंतन के अंतर्गत श्वेत लाल काली टोपी को रखा जाता है या रखा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उस तकनीक का क्या नाम है जिसमें बिंबों का प्रयोग किया जाता है जो प्रायः शब्दों की अपेक्षा अधिक भाव व्यक्त करते हैं और विविध प्रकार के साहचर्यों और सोच को जगाने में अधिक सटीक व शक्तिशाली होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा, माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग तकनीक में बिंबों का प्रयोग किया जाता है जो प्रायः शब्दों की अपेक्षा अधिक भाव व्यक्त करते हैं और विविध प्रकार के साहचर्यों और सोच को जगाने में अधिक सटीक एवं प्रभावशाली होते हैं। इसका अगला क्वेश्चन दोस्तों शिक्षण के किस स्तर पर संबंधों पर दृष्टिपात को उद्देश्य के रूप में प्रोन्नत किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, अवबोध स्तर। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षण के अवबोध स्तर पर संबंधों पर दृष्टिपात को उद्देश्य के रूप में प्रोन्नत किया जाता है। अवबोध स्तर का शिक्षण छात्रों में विषय वस्तु का अवबोध या समझ विकसित करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से सुमेलित करना है। लिस्ट 1 में दोस्तों चिंतन टोपी प्रणाली थिंकिंग हैट सिस्टम दिया गया है और दूसरे में क्या है अवधारणाएं और विचार। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। तो एक तरफ है थिंकिंग हैट सिस्टम, दूसरी तरफ है अवधारणाएं और विचार। तो ए का श्वेत टोपी का सही क्या होगा, प्रदत्त संग्रह तथ्य आंकड़े सूचना की आवश्यकताएं और कमी। बी है लाल टोपी, इसका होगा अंतर्ज्ञान और भावनाएं। काली टोपी का होगा निर्णय और विचार तार्किक निषेधात्मक। और डी हरी टोपी का होगा उद्दीपन विकल्प और रचनात्मक प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नांकित सूची से अप्रत्यक्ष शिक्षण कार्य नीतियों को चिन्हित कीजिए। ए दिया गया है ध्यानाकर्षण अधिगमकर्ता को उद्देश्य की संसूचना और प्रोत्साहन सामग्री प्रस्तुत करना। बी है उदाहरणों और गैर उदाहरणों के माध्यम से अवधारणा निर्माण। सी है सुस्पष्टीकरण सुदाहरण प्रतिपादन और अभ्यास। डी है युग्मन सम्मिलन तकनीक के साथ समस्या आधारित प्रस्तुति। और ई है विद्यार्थियों को उनके अपने अनुभवों से संदर्भ लेने के लिए प्रोत्साहित करना। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए।
बी, डी और ई अप्रत्यक्ष शिक्षण कार्यनीतियां अधोलिखित हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम के किस स्तर को समन्वेशी अवबोध भी कहा जाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विमर्शी चिंतन स्तर दोस्तों। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। स्मृति स्तर पर चित्रण एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अधिगम धारणा प्रास्मरण के क्रम में महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्ज किया जाता है। अवबोध स्तर का शिक्षण इस प्रकार के शिक्षण का प्रयोग किसी वस्तु की पहचान या उसकी प्रकृति को समझने में किया जाता है। साथ ही उदाहरणों को गैर उदाहरणों से अलग करने की समझ विकसित होती है। विमर्शी स्तर का जो शिक्षण है, विमर्श एक मानसिक प्रक्रिया होती है, अतः इस शिक्षण के अंतर्गत विविध बिंदुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करने व उन पर विचार देने की समझ विकसित होती है और इस प्रकार का शिक्षण समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है और इसे समावेशी अवबोध भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम का कौन सा सिद्धांत शिक्षण के मननात्मक स्तर का समर्थन करता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दोस्तों दो कथन दिए गए नीचे। पहला कथन है, शिक्षण के प्रगामी या प्रगतिशील दृष्टिकोण का एक मूलभूत सिद्धांत है कि शिक्षा केवल आजीविका की तैयारी नहीं अपितु वह अपने आप में संपूर्ण जीवन होनी चाहिए। कथन दूसरा है दोस्तों, शिक्षा के पुनर्निर्माणवादी विचारधारा के अनुसार नई सामाजिक व्यवस्था निश्चित रूप से प्रजातांत्रिक होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों ही कथन दोस्तों सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अध्यापन के किस स्तर में मुख्य जोर विचार और सूचना को ग्राह्य करने और उसके व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण पर होता है? तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा, स्मृति स्तर। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण को शिक्षण का निम्नतम स्तर माना जाता है और इस स्तर पर सोचने की क्षमता की कोई भूमिका नहीं होती है। छात्र केवल उन तथ्यों, सूचनाओं, सूत्रों और कानूनों को रखते हैं जो उन्हें सिखाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह शोध जिनमें ज्ञान की उभरती पद्धतियों और क्षेत्रों में सिद्धांतों की प्रयोज्यता के अन्वेषण पर जोर होता है कहलाता है? दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वितीय स्तरीय शोध। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। द्वितीय स्तरीय शोध में ज्ञान की उभरती पद्धतियों और क्षेत्रों में सिद्धांतों की प्रयोज्यता के अन्वेषण पर बल होता है और यह इस एक प्रकार से किसी व्याप्त शोध के दायरे को बढ़ाने जैसा होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षण के निम्नलिखित कौन से स्तर में संप्रेषण प्रक्रिया अति उच्च स्तर पर सक्रिय एवं अंतरक्रियात्मक होती है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सविमर्श स्तर। तो शिक्षण के सविमर्श स्तर में संप्रेषण प्रक्रिया अति उच्च स्तर पर सक्रिय एवं अंतःक्रियात्मक होती है, जिसके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया होती है। यह समझने में मदद करता है कि कैसे बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है। दोस्तों हमारी पहली वीडियो में का पहला टॉपिक ये भी चल रहा है, इसके 30 क्वेश्चन हम लोगों ने पहली वीडियो में कवर कर लिए हैं दोस्तों। इसके अभी हमारा वही टॉपिक चलेगा और इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को सारी वीडियो चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और वीडियो को अच्छे से पूरी लास्ट एंड तक देखें और दोस्तों लाइक ज़रूर कर दें और हो सके तो इसे शेयर भी दोस्तों करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों। तो कमेंट में भी मुझे बताते रहिए ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस दोस्तों बढ़ता रहे।